बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 27 अक्टूबर 2021 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से कुछ बड़ी खबरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफगान तालिबान ने ईरान के अंदर भी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। ईरान की हुकूमत जो तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम नहीं कर रही थी, जो तालिबान के मुखालिफिन को सपोर्ट कर रही थी, जो तालिबान पर प्रेशर डाल रही थी कि वो अशरफ गनी हुकूमत और हामिद करज़ई हुकूमत के लोगों को भी हुकूमत का हिस्सा बनाए, इमारत इस्लामी की नई हुकूमत में शामिल करे, और साथ साथ हज़ारा कम्युनिटी को लेकर तालिबान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही थी। अब ईरान की हुकूमत तालिबान के हक में सरेंडर हो गई है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि आज बुध के रोज़ अफगानिस्तान के हवाले से ईरान के अंदर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत खित्ते के दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा हिस्सा ले रहे हैं। अगरचे हमारे पास अभी जो इब्तदाई इतलात हैं कि तालिबान ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ना लेने का ऐलान किया है। तालिबान की मिन्नतें भी ईरान की जानिब से की गई हैं, लेकिन तालिबान ने इनकार किए हैं कुछ वजूहात की वजह से। लेकिन बहरहाल ईरान अफगानिस्तान के हवाले से ये जो कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान का और चाइना का और दीगर इत्तेहादियों का तालिबान के हक में मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग है और उसे पजीराई मिल रही है। दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त तेहरान के अंदर मौजूद हैं और तेहरान के अंदर ईरानी इंतज़ामिया से मुलाकातें कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से उनकी मुलाकात हुई है और पाकिस्तान का और तालिबान का मौक़िफ़ पहुँचाया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी और इस्तेहकाम और अमन के लिए ज़रूरी है कि ईरान पड़ोसी मुल्क होने के नाते अफ़गानिस्तान के लिए ताउन करे, ना ये कि ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर जो साजिशी अनासर हैं, जो मुखालिफिन हैं, जो नाक़दीन हैं, उनको सपोर्ट करे। आप जानते हैं ईरान अशरफ गनी की हुकूमत में, हामिद करज़ई की हुकूमत में अफ़गानिस्तान की मंडियों पर काबिज़ हो गया और अफ़गानिस्तान का जो दरियाओं का पानी था, डैमों का पानी था, बल्कि वहाँ जो पहाड़ों का पानी था, वो सारा पानी मुफ्त में ईरान हासिल करता रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर भी बन गया। लेकिन तालिबान हुकूमत आने के बाद तालिबान ने ना सिर्फ मुफ्त का पानी जो ईरान हासिल कर रहा था उसे बंद कर दिया, बल्कि अफ़गान तालिबान ने ईरान के साथ गैर कानूनी तिजारत को भी बंद कर दिया, स्मगलिंग के धंधे को बंद कर दिया, ईरान के साथ बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी टाइट कर दी, बदरी 313 फ़ौज फातेह फ़ौज को बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया ताकि किसी भी तरह की शरपसंदी ना हो सके, शरंगेज़ी ना हो सके, किसी भी तरह के फ़िरका परस्त अनासर ना आ सकें। आप जानते हैं फ़ातिमियून ब्रिगेड और ज़ैनबियून ब्रिगेड को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से भर्ती किया गया था। इससे ब्रिगेड पर तालिबान ने पाबंदी लगा दी, जिस तरह से पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने हाथ से इस तरह के जो फ़िरका परस्त दहशतगर्द थे उन पर पाबंदी लगाई थी। तो बहरहाल नाज़रीन काम अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके अंदर तालिबान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। तालिबान की हुकूमत को कहा जा रहा है कि पड़ोसी मुल्क उनके साथ तिजारती मरासिम रखना चाहते हैं, ईरान भी तिजारती ताल्लुकात रखना चाहता है और ईरान अफ़गानिस्तान के अंदर इंसानी बुनियादों पर जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए ताउन करेगा और ईरान अपने खित्ते के ममालिक के साथ मिलकर तालिबान को परेशान नहीं करेगा। कल नाज़रीन काम ईरानी जो सुप्रीम लीडर हैं अली ख़ामनेई, उनका एक बयान भी नशर हो चुका है कि तालिबान शिया सुन्नी फसादात नहीं करवा रहे हैं, बल्कि तालिबान को कहा जा रहा है, इमारत इस्लामी को, कि वो अहले तशय्यो और सुन्नी मुसलमानों के दरमियान इत्तिहाद के लिए कोशा है। इसको ईरान सराहता है। तालिबान ने इस बयान का खैर मकदम किया था। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से ईरान का जो मौक़िफ़ तब्दील हुआ है, इससे तालिबान को फ़ायदा होगा और अफ़गान अवाम को फ़ायदा होगा और अफ़गानिस्तान के अंदर से जो फ़िरका वारियत है वो ख़त्म होगी। तालिबान का पैगाम पहले ही पहुँचाया जा चुका है कि हमारे मुखालिफिन जो आपके मुल्क के अंदर पनाह लिए हुए हैं उनको लगाम डाली जाए, उनको नुकेल डाली जाए, वो साजिशें ना करें। आप जानते हैं ईरान के अंदर और ताजिकिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफिन जमा हैं, जो अशरफ गनी हुकूमत के लोग हैं, वो वहाँ से बैठ कर साजिशें कर रहे हैं, हमले करवा रहे हैं। तालिबान ने उनके ख़ात्मे का, उन्हें निकालने का और उन्हें नुकेल डालने का हुक्म दिए है। इस पर ईरान ने कहा कि अमल हो रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम भारत की जो सरमायाकारी थी अफ़गानिस्तान के अंदर या तालिबान की इस्लामी इमारत को ख़राब करने के लिए, उन्हें डैमेज करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, वो बर्बाद हो गई है।
नाज़रीन काम, अभी तक भारत तालिबान की इस्लामी इमारत को तस्लीम नहीं कर रहा है और भारत अभी भी इससे तगोदो में लगा हुआ है कि किसी तरह से तालिबान की हुकूमत गिर जाए, तालिबान को नाकाम कर दिया जाए और तालिबान को कामयाब हुकूमत ना करने दी जाए। ये भारत की साजिशें हैं, ये भारत की कोशिशें हैं। इसी हवाले से किर्गिस्तान, जो एक तरह से अफगानिस्तान का पड़ोसी मुल्क भी है, सेंट्रल एशिया का एक अहम मुल्क है, किर्गिस्तान के साथ भारत ने राबते शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से ताजिकिस्तान के अंदर भारत का फौजी अड्डा है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, इसी तरह से किर्गिस्तान के अंदर भी भारत फौजी अड्डे और फौजी रखने जा रहा है। नाज़रीन काम, खबर ये सामने आ रही है कि भारत के बदनाम ज़माना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की दिल्ली के अंदर किर्गिस्तान के हम मनसब से मुलाकात हुई है और किर्गिस्तान से मदद चाही गई है कि अफ़गानिस्तान से हमें ख़तरा है, तालिबान की हुकूमत से ख़तरा है, तालिबान अपने मुजाहिदीन को, बदरी 313 फ़ौज के कमांडोज़ को कश्मीर भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं, भारत आज़ाद करवा सकते हैं। ऐसे में हमें तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आपकी मदद दरकार है। आप अपने मुल्क के अंदर हमें फ़ौजी अड्डे बनाने की इजाज़त दें, फ़ौजें रखने की इजाज़त दें। नाज़रीन काम, ये पसे पर्दा मकासद हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अगरचे भारत ये दावा कर रहा है कि इस मुलाकात के अंदर बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और अफ़गानिस्तान के अंदर अमन व अमान के हवाले से इजलास में बातचीत हुई है, लेकिन पसे पर्दा अहदाफ ये हैं कि फ़ौजी अड्डा बनाया जाएगा और तालिबान पर नज़र रखी जाएगी, तालिबान पर हमले किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन काम, तालिबान के ज़राए ये बता रहे हैं कि भारत और इस तरह के जितने भी साजिशी अनासर हैं, साजिशी मुल्क हैं, हमारे खिलाफ जितनी चाहे साजिशें कर लें, उनकी साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। आप जानते हैं भारत ने ईरान के साथ मिलकर, ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तालिबान को घेरने की कोशिश की, अशरफ गनी को जहाज़ों में असलहा भर कर भेजने की कोशिश की, बल्कि भेजा गया असलहा तालिबान भारत के ये मज़ालिम और भारत की साजिशें कभी फरामोश नहीं करेंगे, कभी नहीं भुला सकते हैं। इसलिए भारत से वक्त आने पर बदला लिया जाएगा और इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान के बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ने वाले मुजाहिदीन अब कश्मीर का रुख करेंगे और कश्मीर के अंदर ग़ज़वा हिंद में हिस्सा लेंगे और भारत से आज़ादी कश्मीर की दिलवा कर रहेंगे, जिस तरह से अफ़गानिस्तान को दुनिया के 50 मुल्कों से आज़ादी दिलवाई गई है। इंशाअल्लाह ऐसा ज़रूर होना है। नाज़रीन काम, एक और ख़बर आपके सामने रखते हैं कि पाकिस्तान और चाइना ने तालिबान की मुश्किलात ख़त्म कर दी हैं। पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर अफ़गानिस्तान के हवाले से राय आम्मा हमवार कर रहा है। अफ़गानिस्तान को मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर पाकिस्तान मदद दे रहा है, पाकिस्तान ताउन कर रहा है। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम, ख़बरें ये हैं कि चाइना ने तालिबान पर अरबों डॉलर की बारिश करके तालिबान की मुश्किलात हल कर दी हैं। आप जानते हैं चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने दौरा किया कतर का, जो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए दौरा था। दूसरे लफ्ज़ों में दौरा अफ़गानिस्तान का ही दौरा था। तालिबान के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म अव्वल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की गई, उनसे वफ़द की सतह पर मुख्तलिफ़ उमूर पर बहस हुई और मुख्तलिफ़ मामलात और मुआहदे तय पाए। फिर तालिबान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी भी हंगामी दौरे पर कतर पहुँचे और उनकी वज़ीर ख़ारजा जो कतर के अंदर मौजूद थे वांग ज़ई, उनसे मुलाकात हुई। तो इस मुलाकात के बाद अब चीनी मीडिया के अंदर तालिबान के बयानात नशर हो रहे हैं और इस मुलाकात के बाद अब चीन के अखबारात के अंदर और चीन के सोशल मीडिया पर तालिबान और चाइना की दोस्ती को नशर किया जा रहा है, तस्वीर को नशर किया जा रहा है, वीडियोज़ को, पैगामात को नशर किया जा रहा है। और नाज़रीन काम, अमरीका और यूरोप के अखबारात चाइना और तालिबान के ताल्लुकात पर खौफ ज़दा हो चुके हैं, लरज़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। इतलात ये सामने आ रही हैं कि चाइना ने अफ़गानिस्तान के लिए तकरीबन $10 मिलियन की फौरी जो इंसानी बुनियादों पर इमदाद है उसका ऐलान किया है और चाइना तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट अफ़गानिस्तान के अंदर करेगा। और चाइना ने कहा है कि हम वाखान कॉरिडोर बनाएंगे और चाइना ने यह भी कहा है कि सी पैक जो पाकिस्तान का तारीखी मंसूबा है चाइना के साथ मिलकर, उसे भी अफ़गानिस्तान तक तराज करेंगे। नाज़रीन काम, ये दौरा चीनी वज़ीर ख़ारजा का इस कदर अहमियत का हामिल था कि इससे अमरीका और यूरोप के जो सलामती के इदारे हैं वो दहल कर रह गए हैं, वो परेशान हो गए हैं कि चाइना आखिर इतना सब कुछ तालिबान के लिए क्यों कर रहा है। तालिबान को एयर डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है, तालिबान को जंगी जहाज़ उड़ाने वाले पायलट्स की ज़रूरत है, तालिबान को जोहरी हथियारों की भी ज़रूरत है,
तालिबान को मुआशी तौर पर डॉलर्स की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें चाइना तालिबान के लिए करके दे रहा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तालिबान से मुलाकात के बाद ऐलान किया है कि दुनिया को यह हक़ नहीं पहुँचता कि अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब के असासे मुंजमद करके रखे जाएँ और उनके असासों पर अमरीका या उनके इत्तेहादी डाका डालें। लिहाजा चाइना मुतालबा करता है कि दुनिया फौरी तौर पर अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब के असासे रिलीज़ करे और उन्हें बहाल करे। साथ साथ चाइना ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर सरमाकारी, तिजारत और इन्वेस्टमेंट और इसके अलावा हर तरह की मदद जारी रखेंगे। तालिबान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तालिबान ने भी कहा है कि हमारे मुल्क से आप पर कोई हमला नहीं होगा, आपकी सरमाकारी महफूज है, किसी भी अस्करियत पसंद तंजीम को, दहशतगर्द तंजीम को तालिबान पनपने नहीं देंगे। काम पाकिस्तान और चाइना ने तालिबान की मुश्किलात हल कर दी हैं। तालिबान अब आगे बढ़ रहे हैं, तालिबान जीत रहे हैं और इमारत इस्लामी कामयाब हो रही है और अमरीका और उनके इत्तेहादियों की साजिशें और मंसूबे नाकाम हो रहे हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हकाइक मिले और लोग झूठ और प्रोपेगेंडे से बच सकें। साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से हम तक पहुंचाया करें। आपकी राय की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।